नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रक्रिया से पहले कराए जाने वाले टेस्ट के बारे में। जब भी निसंतान दंपति किसी निसंतानता विशेषज्ञ के पास परामर्श लेने जाते हैं, तो विशेषज्ञ उन्हें कुछ जांचें या परीक्षण के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे में ये जांचें उनके ट्रीटमेंट का आधार होती हैं, यानी उन जांचों के आधार पर ही वो विशेषज्ञ ये पता लगा सकते हैं कि क्या कमी है दोनों निसंतान कपल्स में और उनके लिए कौन सा इलाज बेहतर रहेगा। तो आइए जानें क्या टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं जिनसे आप आगे के लिए अपने ट्रीटमेंट की राह को आसान कर सकते हैं। पहला टेस्ट है हार्मोनल टेस्ट। ये फीमेल पार्टनर में किया जाता है। इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच और एंटी मुलेरियन हार्मोन यानी एएमएच प्रमुख हैं। इन हार्मोन्स के बढ़ते घटते लेवल से हम ये पता लगा सकते हैं कि महिला में अंडे बनने की प्रक्रिया में कोई विकार तो नहीं है, या फिर हमारी दवाइयों या इंजेक्शन से अच्छे अंडों का उत्पादन हो सकता है या नहीं। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी एक माध्यम है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि महिला के गर्भाशय में कोई विकार तो नहीं है, या उसके जो अंडकोश हैं उनमें अंडों की संख्या क्या है। वह हमारी दवाइयों व इंजेक्शन के माध्यम से अंडों का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं। हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो बिना चीर-फाड़ के होती है। ये एक ऑफिस प्रक्रिया है जिसमें मरीज़ को छोटा सा इंजेक्शन देके बेहोश किया जाता है। थोड़े ही समय में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और मरीज़ को शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से उन महिलाओं को फ़ायदा हो सकता है जिनमें बच्चेदानी में कोई विकार निकलता है, जैसे कि सेप्टम, पॉलिप या सबम्यूकस फाइब्रॉइड। इन्हें हम हाथों हाथ इसी ऑपरेशन के माध्यम से ठीक भी कर सकते हैं, यानी सेप्टम को सेप्टल रिसेक्शन द्वारा ठीक किया जा सकता है, पॉलिप को पॉलिपेक्टमी यानी उसी समय रिसेक्शन करके ठीक किया जा सकता है और सबम्यूकस फाइब्रॉइड को भी उसी समय हटाया जा सकता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में दवाई लेने के बावजूद भी बच्चेदानी की परत अच्छे से नहीं बन रही है, या फिर एशरमैन सिंड्रोम है यानी अंदर जाले बने हुए हैं, ऐसे में भी हिस्ट्रोस्कोपी पद्धति द्वारा पुरानी परत को हटाकर, जालों को हटाकर हम नई झिल्ली का निर्माण दवाइयों द्वारा कर सकते हैं और उनके झिल्ली में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अंत तक एम्ब्रियो इम्प्लांट होके डिलीवरी तक वहीं विकसित होता है। तो इस परत का अच्छा होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अन्य टेस्ट हैं जैसे हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। यदि मरीज़ आईवीएफ की तरफ रुख नहीं करना चाहता है, आईयूआई की तकनीक अपनाना चाहता है या कुछ साल तक नेचुरल ट्राई करना चाहता है, तो ऐसे में फैलोपियन ट्यूब यानी गर्भ नलिकाओं का खुला होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि यदि अंडा परिपक्व होकर फूटेगा तो गर्भ नली में जाकर ही शुक्राणु से मेल होकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और भ्रूण वहीं पे विकसित होगा। इसके बाद वह गर्भाशय में स्थानांतरित होता है और फिर वहाँ इम्प्लांट होके डिलीवरी तक वहीं विकसित होता है। तो इसलिए गर्भ नलिकाओं का खुला होना अत्यधिक ज़रूरी है। हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवाई यानी डाई डाल के एक्सरे लिया जाता है, जिससे गर्भाशय के अंदर के विकार या फिर दोनों गर्भ नलिकाओं में से कौन सी खुली है या दोनों खुली हैं या दोनों बंद है, इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। और यदि वह दोनों बंद हैं तो ऐसे में लैप्रोस्कोपी के माध्यम से उन्हें खोलने की कोशिश की जा सकती है। यदि गर्भ नलिकाएँ बंद हैं, लैप्रोस्कोपी के माध्यम से भी नहीं खुल सकती हैं, तो फिर आईवीएफ प्रक्रिया का चयन करने की हम सलाह देते हैं, जिससे सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। अन्य टेस्ट में हम वायरल मार्कर्स, यदि पेशेंट को कोई मेडिकल इलनेस है जैसे कि थायराइड, शुगर यानी कि डायबिटीज़ या फिर कोई और मेडिकल इलनेस है, तो ऐसे में कुछ टेस्ट के माध्यम से हम बीमारी का सही तरीके से पता लगाकर उनके लिए भी साथ के साथ ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। पुरुषों में शुक्राणु में शारीरिक संरचना, उनकी गतिशीलता और उनके नंबर यानी मात्रा का पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है तो हमें आईयूआई या फिर आईवीएफ के लिए जाना पड़ सकता है। यदि शुक्राणु की संख्या नॉर्मल है किंतु गतिशीलता या शारीरिक संरचना में गड़बड़ है, तो ऐसे में भी उन्हें निसंतानता विशेषज्ञ से परामर्श लेकर सही से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और यदि ज़्यादा सुधार ना हो तो आईयूआई या आईवीएफ पद्धति की तरफ रुख करना चाहिए। तो इन सभी जांचों के आधार पर आपके निसंतानता विशेषज्ञ यह पता लगाएंगे कि आपके लिए कौन सा इलाज बेहतर है और कौन से इलाज को सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त करने में आप कारगर तरीके से अपना सकते हैं।
यदि आप निसंतानता या आईवीएफ से जुड़ी और कोई जानकारी जानना चाहें तो नीचे गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।